खबर वाराणसी से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना एवं केंद्र सरकार का 15 फरवरी 2024 में पीएम सूर्य ग्रहण पर योजना की शुरुआत के बाद से पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूम टॉप लगवाने का लक्ष्य है। वहीं पीएम मोदी द्वारा संलिप्त इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से प्रदेश में 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगवाने का संकल्प लिया है। यहाँ पर सोलर लगाने के लिए लोग भारतीय कंपनियां अपने तरफ से सोलर लग रहे हैं, लेकिन गुजरात से आए एक व्यक्ति ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता कर सोलर के बारे में बताया। इस सोलर का क्या लाभ है, किस प्रकार सूची लगाना चाहिए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मेरा नाम निशान पटेल है। मेरा कंपनी का नाम है पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं गुजरात से हूँ। हम लोग सोलार में सिंस 8 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग ने ऑलमोस्ट 5-6 मेगावाट से ऊपर का काम किया है, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल दोनों में। और इस फील्ड में हम लोग का थोड़ा होल्ड अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक्सपांशन करे, तो हम लोग इस वजह से वाराणसी में भी एक बार अपना काम करना चाहते हैं। आप वाराणसी में आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि सोलर पे यहाँ आके कितना काम हुआ है, कितना हुआ बाकी है, और आप क्या क्या बेनिफिट देंगे यहाँ की जनता को? जैसे अभी देखा है, यहाँ पे भी थोड़ा जैसे घुमा हो तो देखा है कि बेसिकली अपना कंज्यूमर को जो है गाइडेंस कम मिल रहा है। जो भी सोलर लगा रहे हैं उनकी तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि कंज्यूमर थोड़ा अवेयर हो यहाँ पे भी। जैसे हमारे गुजरात में कंज्यूमर को पता होता है कि क्या यूज़ करना है, क्या नहीं, कैसे चाहिए, कैसी ये सिस्टम चल रही होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के कंज्यूमर भी थोड़े जानकार बने, उनको इन्फॉर्मेशन हो कि सोलर एग्जैक्टली करता क्या है, उनके लिए उनका बेनिफिट क्या है, उनका नुकसान क्या हो सकता है, किस तरह से सोलर लगने चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए, क्या पैनल होनी चाहिए। जैसे अभी के नया पैनल टेक्नोलॉजी आ गया, टॉपकॉन पैनल आया हुआ है बाईफेशियल, जो कि ग्लास टू ग्लास होता है, आपका दोनों तरफ से जनरेशन होता है। अगर एक अच्छा सनलाइट अपने को मिलता है तो उसमें आपको 6 से 7 यूनिट पर किलोवाट में हमको मिल सकता है। तो ये सब बेनिफिट कंज्यूमर को पता होना। जैसे हम लोग जो इन्वर्टर भी यूज करते हैं वो 10-10 साल के वारंटी में देते हैं हम लोग, वो अनकंडीशनल वारंटी हो। जैसे अगर बाई चांस इन्वर्टर में इंटरनल डैमेज भी हुआ है कुछ, तो हम उसको कंज्यूमर को 10 साल के लिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, आपका रिप्लेसमेंट आ रहा है कंपनी की तरफ से, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। फिर जैसे सनलाइट का है, तो यहाँ पे जैसे अभी मैं देखा कि थोड़ा ठंडी के टाइम अपना बादल जो है थोड़ा धुंध वगैरह रहती है, तो इसमें क्या होता है कि अपना थोड़ा सोलर का क्या होता है कि जनरेशन थोड़ा ड्रॉप रहता है। जैसे आपका 4 यूनिट होता है, लेकिन हम लोग ये एटमॉस्फेयर में हम लोग 2 यूनिट ही पकड़ेंगे पर किलोवाट के हिसाब से। अगर आपका 3 किलोवाट लग रहा है तो आप समझिए आपका 6 से 7 यूनिट ही इस समय जनरेशन होगा। लेकिन वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपका इस समय कंजम्पशन भी कम ही होगा। आप ना पंखा चलाओगे, ना आप एसी चलाओगे, क्योंकि ठंड ही उतनी होगी। तो ये उतना आपको डिसएडवांटेज भी नहीं रहेगा। दूसरा है कि हम लोग जो सोच रहे हैं यहाँ पे कि एक अच्छा बैकग्राउंड मिले, हम लोग ये सोचे कि सपोर्ट हो सके। हम लोग यहाँ पे अपना एक अच्छा फ्रूट बेनिफिट देना चाहते हैं कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर ही सब कुछ है इस सोलर इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि सोलर इंडस्ट्री यानी कि एक सर्विस सेक्टर का इंडस्ट्री ही होता है। अगर मैं 2 बंदों के लिए अच्छा काम करूंगा, वो 4 बंदे मेरे लिए अपने आप लेके आएंगे। सब्सिडी की बात की जाए तो सब्सिडी क्या क्या इस समय जनता को मिल रही है? जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो दे रही है, 3 किलोवाट से ऊपर आपको 78,000 का मिल रहा है सब्सिडी। अगर आप मिनिमम 3 किलोवाट लगाओ आपको 78 का सब्सिडी मिलेगा। और यूपी गवर्नमेंट भी सब्सिडीज दे रही है। वो थोड़ा भी नॉलेज थोड़ा मिलके हम लोग उसके लिए बात करेंगे सर से। अभी कब तक आप यहाँ पर काम स्टार्ट करने की? मैं अभी जैसे अभी 3-4 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूंगा, फिर अपना पूरा वर्कआउट करके यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगले साल से अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कर ले। मौसम की अगर बात की जैसे सोलर पैनल जो छत पे लगाए जाते हैं, हाँ। तो जैसे बहुत लोगों को यहाँ कंफ्यूजन है कि आंधी तूफान में अगर वो निकल गया, उड़ गया, तो उसके लिए क्या? गुजरात का वेदर और यहाँ के वेदर में जमीन आसमान का अंतर है। पैनल किस तरह से जैसे हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो हम लोग बॉक्स पाइप यूज करते हैं। वो है 60x40 mm का होता है। वो 2 mm थिकनेस का होता है पूरा स्ट्रक्चर। हम लोग क्या होता है कि अपने रूफ में होलिंग नहीं करते, हम लोग साइड वॉल से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और इतना सपोर्ट देते हैं उस चीज को। और नीचे हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं बेस में, ताकि आपका कभी भी सोलर पैनल नहीं उड़े। मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस में मेरा कभी आज तक का सोलर पैनल नहीं उड़ा है गुजरात में। इतनी आंधी तूफान वहां पे आती है, फिर भी कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी वो हो कि भाई स्ट्रक्चरल बेसिक आपका जो नीड है सोलर के लिए, वो स्ट्रक्चर ही है। अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहा तो आप समझिए आप 5-25 साल तक आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली सोलर में।
अच्छा, एक बेसिक नॉलेज के लिए, जैसे किसी के परिवार में मान लीजिए 5,000 रुपये महीने की बिजली का बिल आ रहा है, ये जाड़े में, नहीं उसका यूनिट क्या गिरेगा, कितना उसको क्या वाट का ये सोलर लगाना होगा? अगर 5,000 रुपये यूनिट आ रहा है ना, तो आपको तकरीबन 5-6 किलोवाट का सोलर लगाना पड़ेगा उसमें, तो ही आपका वो लाइट बिल आपका जीरो हो सकेगा। जो उसमें बचेंगे कंजप्शन, वो जो भी बचेगा वो आप जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप सप्लाई दे दोगे, वो आपको उसके पैसा देगा, वो भी आपका बिल में माइनस होके आएगा उसमें। अगर आपने उस दिन कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया उस महीने में, तो आपको थोड़ा बहुत पेएबल में आ सकता है। काशी की जनता को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? काशी की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे आपके लिए सपोर्ट के लिए आए हैं, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए। आपको पूरी नॉलेज देंगे इस चीज़ के लिए कि भाई सोलर एक्चुअली आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपको कैसे लगवाना चाहिए, कौन सी पैनल लगनी चाहिए, कौन सा इन्वर्टर होना चाहिए, क्या केबलिंग होनी चाहिए, किस तरह से लगेगा, ये सब चीज़ें। पैनल क्लीनिंग का भी हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, ताकि आपका जो सोलर है वो आपकी लाइट बिल को इतना कम कर दे कि आपको कभी लाइट बिल भरना ही नहीं आया है।